नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी का टाइटल है द क्रैकिंग व्हील्स। ठीक है, व्हील्स मतलब क्या होता है? व्हील्स का मतलब होता है पहिए। बहुत से लोग व्हील होता है, सर व्हील नहीं होता, एक्चुअल व्हील्स होता है। आप लोग प्रोनाउंसिएशन आप लोग चेक कर सकते हैं नेट में जाके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हील्स मतलब पहिए, आप सभी को पता है पहिए। और ऑक्शन, ऑक्शन यानी होता है बैल। ठीक है, दो बैल को ऑक्शन बोलते हैं, यानी एक से ज़्यादा बैल होते हैं तो ऑक्शन बोलते हैं, एक होता है तो ऑक्स बोलते हैं। तो देखते हैं क्या स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है, नए नए वर्ड्स की मीनिंग भी जानने को मिलेगा। द क्रैकिंग व्हील्स, क्रैकिंग यानी क्या होता है? जो चरमराने की आवाज़ आती है ना, चर चर की आवाज़ से क्रैकिंग बोलते हैं। व्हील्स यानी पहिए, चरमराते हुए पहिए। तो ऐसे टाइटल क्यों दिया है देखते हैं। वंस एक बार, देयर वॉज अ पेयर ऑफ ऑक्सन। देयर डमी वर्ड है, इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। वॉज यानी था, अ पेयर यानी एक जोड़ी, ऑफ ऑक्सन बैलों की एक जोड़ी थी। एक बैल होता तो ऑक्स लिखते, दो है तो ऑक्शन, दो से ज्यादा भी होंगे तो भी ऑक्सन, क्योंकि प्लूरल है, बहुवचन है। हु टॉयल्ड, हु यानी जो, कौन भी होता है, जो भी होता है। टॉयल्ड, टॉयल्ड का मतलब क्या होता है? मेहनत करना। ठीक है, मेहनत करते थे। डे एंड नाइट, दिन और रात। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? एक बार एक बैल की जोड़ी जो दिन रात मेहनत करते थे, बैलों की जोड़ी। दे वर टाइड टू अ वैगन दैट दे हैड टू पुल। दे वर वे थे, क्या थे? टाइड यानी वे बांध दिए गए थे, दोनों को बांध दिया गया था। टू अ वैगन, अ वैगन यानी क्या होता है? एक गाड़ी। वैगन यानी गाड़ी, एक गाड़ी में बांध दिए थे। दैट दे हैड टू पुल, दैट, ठीक है, तो उसे, दैट यानी उसे भी होता है, जो भी होता है, की बहुत सारा मतलब होता है। उसे यानी उस गाड़ी को, है ना। दे हैड टू पुल, दे हैड टू का यूज कुछ चीज करना पड़ता था। ठीक है, तो हम हैड टू का यूज करते हैं, कुछ चीज करना पड़ता है तो हैव टू या फिर हैज टू। तो दे हैड टू पुल यानी उन्हें खींचना पड़ता था। पुल यानी खींचना, तो क्या होगा इसका मतलब? उस गाड़ी को उन्हें खींचना पड़ता था। वन डे, एक दिन, द ऑक्शन वर पुलिंग द वैगन अलॉन्ग अ बम्पी रोड। द ऑक्शन बैल, वर पुलिंग खींच रहे थे, तो जो बैल थे वो क्या कर रहे थे? खींच रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। द वैगन यानी गाड़ी को, अलॉन्ग, अलॉन्ग यानी साथ में या फिर बगल में, ऐसे होता है अलॉन्ग यानी साथ में। अब बम्पी रोड, बम्पी रोड यानी उबड़ खाबड़ रोड में, ठीक है, क्या कर रहे थे? खींच रहे थे। दे हैड टू यूज ऑल देयर स्ट्रेंथ। अब इसे थोड़ा जूम कर लेता हूं, यहां तक ठीक रहेगा, हाँ ये ठीक रहेगा। तो यहां पे क्या मतलब? वो यहां पे पहुंचे थे तो भाई वो क्या करते? उबड़ खाबड़ रास्ते में एक बार क्या कर रहे थे? खींच रहे थे गाड़ी को। फिर क्या हुआ? दे हैड टू यूज ऑल देयर स्ट्रेंथ टू पुल द वैगन। दे हैड टू यूज यानी उन्हें, हैड टू यूज यानी करना पड़ता था, यूज यानी उपयोग। ठीक है, उपयोग करना पड़ता था। तो मैंने बताया ना, हैड टू कुछ चीज करना पड़ता था, तो उन्हें उपयोग करना पड़ता था। ऑल देयर यानी ऑल यानी सभी, देयर यानी उनके, स्ट्रेंथ यानी शक्ति या फिर ताकत, उन्हें अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना पड़ता था, यूज करना पड़ता था। टू पुल द वैगन, टू पुल द वैगन यानी खींचने के लिए, द वैगन गाड़ी को। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? उन्हें गाड़ी को खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना पड़ता था, ताकत लगाना पड़ता था। बट लेकिन, दे डिड नॉट कंप्लेन, वे, दे यानी होता है वे, ठीक है, डिड नॉट नहीं करते थे, कंप्लेन यानी शिकायत, लेकिन वो शिकायत नहीं करते थे। द व्हील्स ऑफ द वैगन, ठीक है, गाड़ी की चक्के, गाड़ी के पहिए, वर ऑफ अ डिफरेंट सॉर्ट, ठीक है, वर यानी थे, गाड़ी के पहिए थे, क्या थे? ऑफ अ डिफरेंट, डिफरेंट यानी होता है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग। सॉर्ट, ये शॉर्ट नहीं है, SHORT, शॉर्ट यानी छोटा होता है, ये शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट, इसे हम शॉर्ट बोलेंगे। शॉर्ट यानी क्या होता है? डिफरेंट सॉर्ट, शॉर्ट यानी होता है प्रकार, अलग अलग प्रकार के थे, यानी जो उसके पहिए थे ना गाड़ी के, अलग अलग प्रकार थे, एक बड़ा था तो एक छोटा था, यानी अलग अलग प्रकार के थे। फिर क्या हुआ देखिए, दो द टास्क दे हैड, दो यानी जबकि, द टास्क यानी कार्य, है ना, वो जो काम था उसे द टास्क बोल रहे हैं, कार्य। दे हैड टू डू, उन्हें करना पड़ता था, दे यानी उन्हें, हैड टू डू यानी करना पड़ता था, डू यानी करना, हैड टू यानी कुछ चीज करना पड़ता था। ठीक है, तो क्लियर हो गया पूरा मतलब। जबकि उन्हें जो काम करना पड़ता था, वॉज यानी था, वेरी लाइट बहुत कम था। लाइट यानी क्या होता है? कम होना, लाइट वेट का यार, बहुत कम वजन का है, तो लाइट यानी उजाला भी होता है, रोशनी भी, लाइट यानी कम भी होता है, बहुत कम था। कंपेयर्ड, कंपेयर्ड यानी तुलना में, किसकी तुलना में? विद दैट ऑफ द ऑक्शन, विद दैट ऑफ द ऑक्शन मतलब उन बैलों के साथ, उन बैलों के साथ, उन बैलों की तुलना में उनका जो काम था
उन्हें बहुत कम करना पड़ता था, बहुत कम काम करना पड़ता था। किसे? उन पहियों को, जबकि वो पहियों को ज़्यादा काम, उन बैलों को ज़्यादा काम करना पड़ता था। वही लिखा गया है, उन बैलों की तुलना में कम काम करना पड़ता था। दे क्रैक्ड एंड ग्रॉन्ज्ड एट एवरी टर्न। दे क्रैक्ड, वे क्रैक्ड यानी चरमराते थे, चरमराने की आवाज आती थी। एंड और ग्रोन्ज्ड, तो ग्रोन्ज यानी क्या होता है? ग्रोन्ज का मतलब होता है कराहना, ठीक है, चरमराने की और कराहने की आवाज आती थी। एट एवरी टर्न, एट यानी पर, एवरी टर्न यानी हर मोड़ पर, टर्न यानी मोड़, हर मोड़ पर उनके चरमराने की और कराहने की आवाज आती थी। भाई पहिया ऐसे कराहेगा तो नहीं, लेकिन यहाँ पे पहिया को जीवित बताया गया है इस हिसाब से, तो उसे कराहने की आवाज आती थी। द ड्राइवर ऑफ द वैगन बिकेम फ्यूरियस। द ड्राइवर, ड्राइवर यानी होता है चालक, चलाने वाला, ठीक है, ऑफ द वैगन यानी गाड़ी का, ठीक है, उस गाड़ी का चालक ने क्या किया? बिकेम यानी हो गया, फ्यूरियस, फ्यूरियस यानी अति क्रुद्ध, बहुत ज्यादा गुस्सा को हम फ्यूरियस बोलते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। और उसने क्या किया? देखिए, ही सेड टू द वैगन, उसने कहा, द वैगन यानी गाड़ी से, उसने गाड़ी से कहा, क्या बोल रहा है देखिए, वाई डू यू मेक सो मच नॉइज। मेक सो मच नॉइज, मेक यानी करना, बनाना, करना, ठीक है। वाई डू यू मेक सो मच नॉइज, वाई यानी क्यों, डू यू करते हो, मेक सो मच नाइस यानी क्या होता है? नॉइस यानी होता है शोर, सो मच यानी बहुत ज्यादा, तुम बहुत ज्यादा शोर क्यों करते हो? अपनी गाड़ी से बोला, तुम बहुत ज्यादा शोर क्यों करते हो? कांट यू सी, कांट क्या तुम नहीं सकते, यू सी तुम, सी यानी देखना, यानी कांट यू सी का मतलब क्या तुम नहीं देख सकते, क्या तुम नहीं देख सकते। द ऑक्शन आर, बैल, आर यानी है, क्या है? क्वाइटली यानी चुपचाप, डूइंग देयर जॉब, डूइंग यानी कर रहे हैं, देयर यानी उनका या उनके, जॉब यानी काम, ठीक है। क्या तुम नहीं देख सकते कि बैल उनका काम या फिर अपना काम चुपचाप कर रहे हैं? क्या तुम्हें नहीं दिखता? किसने कहा? उस गाड़ी के मालिक ने कहा, ड्राइवर ने कहा, किसे? गाड़ी को। अब इसे क्या शिक्षा मिलती है? देखिए यहाँ पे दो शिक्षा है, एक ये है, एक ये है, अभी आपको पता चल जाएगा। दोज हु क्राई द लाउडेस्ट मे नॉट बी द वंस हु आर हर्ट द मोस्ट। इसका मतलब क्या होगा? दोज हु यानी वे जो, क्राई यानी रोते हैं, द लाउडेस्ट यानी जोर से, वे जो जोर से रोते हैं, मे नॉट बी नहीं हो सकते, शायद नहीं हो सकते, द वंस यानी वे लोग, वंस यानी लोग भी होता है, हु आर द हर्ट द मोस्ट, हु आर जो है, हर्ट यानी दुखी, द मोस्ट सबसे ज्यादा। तो इसका पूरा मतलब क्या हो गया कि वे जो सबसे जोर से रोते हैं, है ना, वे सबसे ज्यादा दुखी नहीं हो सकते, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो जोर से रोता हो वो सबसे ज्यादा दुखी हो, ये जरूरी नहीं है। वही बोल रहा है कि जो जोर से रोते हैं वो सबसे ज्यादा दुखी हो, ये जरूरी नहीं है। मे नॉट बी शायद नहीं हो सकते, सबसे ज्यादा दुखी नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है कि भाई जोर से रोने वाला सबसे ज्यादा दुखी हो। एक और शिक्षा क्या मिलती है? मोरल, समटाइम्स यानी कई बार, समटाइम्स यानी कई बार, दोज हु, ठीक है, वे जो सफर यानी सहते हैं, वे जो सहते हैं, द मोस्ट यानी सबसे ज्यादा, ठीक है, कई बार जो सबसे ज्यादा सहते हैं, कंप्लेन यानी शिकायत करते हैं, द लीस्ट यानी कम से कम, लीस्ट यानी कम से कम या फिर सबसे कम। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको समझ आ गया कि कई बार वे लोग जो सबसे ज्यादा सहते हैं वे सबसे कम शिकायत करते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हमारी घर की महिलाएं, यानी कि जो माँ है, जो पत्नी है या फिर बहन है, जो घर के काम करते हैं, वे लोग आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन वो लोग सबसे कम शिकायत करते। वो नहीं बोलते कि भाई मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे बर्तन धोना पड़ता है, उसके बाद और काम करने पड़ते हैं, बच्चों की देखरेख करना पड़ता है, कपड़े धोना, तो आप सभी को पता है बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। उसके बाद भी वो लोग कम शिकायत करते हैं, जबकि ज़्यादातर जो पुरुष रहते हैं उनकी तुलना में काम तो बहुत करते हैं, लेकिन वो लोग शिकायत ज़्यादा करते हैं कि भाई मैं इतना थका आ रहा हूँ, ये क्यों, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। इसके अलावा हमें संडे को छुट्टी मिलती है, लेकिन महिलाओं को संडे को और ज़्यादा काम करना पड़ता है कि भाई आज हमें कुछ नया खाना है, कुछ नया बनाओ,
कपड़े कुछ ज़्यादा धो दो, संडे है तो हमारे लिए छुट्टी है लेकिन उनके लिए छुट्टियां नहीं है, तो उन्हें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। संडे को नया नया डिश बनाना पड़ता है, बहुत सारे मेहमान भी संडे को आ जाते हैं तो उनका काम और बढ़ जाता है। तो भाई हमारे लिए संडे है, उनके लिए कोई संडे नहीं है। तो यहाँ पे वही सीख मिलती है कि कई बार ऐसे होता है कि जो लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, सबसे ज़्यादा सहते हैं, वो लोग सबसे कम शिकायत करते हैं। इसके अलावा एक शिक्षा और मिली थी कि जो लोग जोर से रोते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो लोग सबसे ज़्यादा दुखी हो सकता है दिखावा कर रहे हो, दुखी कोई और हो। तो यहाँ पर भी वही शिक्षा मिली कि भाई बैलों को सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता था, और जबकि सबसे ज़्यादा शिकायत ये लोग कर रहे हैं, चरमराते थे, आवाज़ आती थी, तो ऐसे लगता है कि भाई इन्हें सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है। तभी गाड़ी वाले चिल्ला के कहा भाई कि उन्हें देखो कितना चुपचाप काम कर रहे हैं, मतलब इन्हें दर्द नहीं हो रहा है इसके हिसाब से, और तुम लोग चिल्ला रहे हो। ये शिकायत की थी। तो ये थी भाई आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीनशॉट यूट्यूब कम्युनिटी में मिलेगा, इसके अलावा फेसबुक पेज में भी दे दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।